जोहार साथियों, विद्या विहार में आप सबका स्वागत है। साथियों, आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग जेएसएससी सीजीएल का जो पेपर 2 है, उसका लैंग्वेज पेपर जो है, तो उसका हम लोग खोरठा सेक्शन डिस्कस कर रहे थे। तो खोरठा सेक्शन में हम लोग स्टार्ट किए थे लोक कथा। ठीक है, तो लोक कथा में हमारा पहला कहानी चल रहा था। जो पहला कहानी था उसका नाम क्या है, 7 भाई एक बहन। इसका हम लोग पहला पार्ट कर लिए थे। आज हम लोग इसका दूसरा पार्ट करेंगे। 7 भाई एक बहन का हम लोग जो फर्स्ट पार्ट था उसको क्या हम लोग डिस्कस जो किए थे, उसमें हम लोग ये देखे थे कि 7 भाई रहते हैं, उसकी एक दुलारी बहन रहती है। सातों भाइयों की बहुत ही दुलारी बहन रहती है जिसका नाम रहता है सूगा। तो सातों भाइयों की शादी हो गई होती है। सातों भाई बिजनेस करते थे। तो एक बार बिजनेस के सिलसिले में कहीं बाहर जा रहे थे, तो अपनी अपनी पत्नियों को बोल के रखे थे कि उसकी बहन का प्रॉपर ख्याल रखेंगी। लेकिन उनकी जो पत्नियां थी वो लोग सूगा से काफ़ी जलती थी कि सूगा का जो लाड प्यार उनके भाइयों से मिलता था, तो उनकी पत्नियों को ये लगता था कि जो उनके हस्बैंड हैं, मतलब उनके पति लोग हैं, उन लोग जो अपनी बहन पे प्यार करने में समय देते हैं, जिसके कारण अपनी पत्नियों को समय नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण उन लोग को खटकने लग गई थी सूगा। मतलब सूगा का कोई ख्याल ना रखा जा रहा था। ठीक है, तो उसके भाई लोग जब चले गए बिजनेस के लिए बाहर, तो उसकी भाभी लोग एकदम ख्याल नहीं रखती थी, उल्टा सूगा को परेशान करती थी। कभी फूटा हुआ घड़ा दे के बोलती थी पानी भर के ले आओ, कभी बोल देती थी बिना रस्सी का जंगल से जाके लकड़ी का मतलब गठरी ले आओ, कभी बोलती थी कि जो छिड़का हुआ सरसों का जो दाना रहता है वो जोता हुआ खेत में एक बार छिड़क दी। बोलती है कि छिड़का हुआ दाना को उठा उठा कर अगर तुम रख के जमा करती हो, एक पैला में जमा करोगी, तभी तुम्हें खाना मिलेगा, पानी मिलेगा। तो इस टाइप का वो बहुत तरह का हथकंडे अपनाती है परेशान करने के लिए। तो हर समय क्या होता है, कोई ना कोई इसको सूगा को हेल्प कर देता है। ठीक है, तो उसकी भाभियाँ लोग सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित रह जाती हैं। अब उन लोग अपने सर पे हाथ धर लेती है कि अरे यार, जब भी परेशान करना चाहते हैं पास ही हो जाती है। तो उन लोगों को ये नहीं पता था कौन इसकी मदद कर रहा है। तो जो पहली बार जब घड़ा फूटा हुआ था उस टाइम एक मेढक मदद करता है। दूसरी बार क्या होता है, जब जंगल से लकड़ी की गठरी लानी होती है तो उस टाइम एक धमना सांप मदद करता है। तीसरी बार क्या होता है कि जब खेत से सरसों का दाना उठाना रहता है तो उस टाइम चिड़िया लोग मदद करती है। ठीक है, अब उसकी भाभी लोग मतलब पूरा दिमाग खराब हो जाता है उनका कि यार इसको परेशान कर रहे हैं तब हमेशा पास कर जाती है। तो लोग कुछ दिन तक शांत हो गई। तो सूगा को लगा कि उसकी भाभी लोग का परेशान नहीं करेगी, लेकिन उसकी भाभी लोग मन ही मन षड्यंत्र रच रही थी कि सूगा को ऐसा परेशान कर दिया जाए कि घर पे दिखा ही ना दे। तो उन लोग एक बार ऐसे ही सूगा के पास गई और बहुत प्यार से पुचकार के बोली कि देख सूगा, तोरा हम जितना परेशान हमने कर ली हो अपन भाई बहन के ना कहियो। कहने का मतलब कि तुमको अभी तक हम लोग जितना परेशान या प्रताड़ित किए हैं, अपने भाइयों को मत बोलना। और फिर उसको पुचकार करके बोली कि हम लोग बहुत दिन से घर में डूमर का सब्जी नहीं बना है। डूमर एक तरह का सब्जी होता है कि वो नहीं बना है, तो चलो हम लोग जंगल से लेकर आते हैं, आज डूमर का सब्जी बनाएंगे। अब बेचारी जो सूगा थी वो प्रेम की प्यासी थी, मतलब उसको बेचारी को बहुत दिन से प्रेम नहीं मिला था। तो इस चक्कर में अपनी भाभीयों की बातों में आ जाती है, लेकिन वो नादान को एकदम समझ में नहीं आता है कि उसकी भाभी लोग क्या षड्यंत्र रच रही थी। तो ये करके ना सूगा रेडी हो जाती है। उसके बाद वो खाने पीने के उसके भाभी के साथ खा पी के वो जंगल की तरफ निकलती है। तो वही चीज़ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, आगे हम लोग यहाँ से डिस्कस करेंगे कि प्रेमिक पियासल मानुष प्रेम पहले गल जाए। कि जो प्रेम का प्यासा मनुष्य रहता है प्रेम पाते ही गल जाता है, मतलब पिघल जाता है। वो हाल था यहाँ सूगा का। तो इसने सूगा अपन भौजी सभे संग खावा पिया करल बादे पछिया लेके हासिल खेलल डूमर पारल चल ली। तो देखिए उसका भाभी लोग बहुत प्यार से उसको पुचकारी थी, तो प्रेम में पिघल गई, भाभियों की बात में आ गई। और उसी टाइम क्या कि तैसने उसी टाइम वैसे ही सूगा अपन भौजी सब है, मतलब अपने भाभी सब के साथ खावा पिया कर, मतलब खाना पीना की। और उसके बाद पछिया लेके, मतलब डूमर तोड़ने का जो सामान रहता है उसको लेके डूमर पारे चल ली। मतलब डूमर पारे चलनी मतलब डूमर तोड़ने चल गई। कहाँ पे, जंगल की तरफ। अपनी भाभी की बात में वो आ चुकी थी। बोने के भीतर एगो गाछे लुगदी रकम डूमर फोरल हलई। बोला कि बोने के भीतर, ठीक है, बोने के भीतर मतलब जंगल के भीतर एक लुगदी रकम डूमर फोरल हल है। लुगदी रकम मतलब बहुत अच्छे तरीके से पेड़ में ना बहुत हरा, मतलब भरा भरा सा डूमर फरल था। सातों सुगा के ठेल धकेल के डूमर गाछे चढ़ा देल थी। अब सातों भौजाई थी जो सुगा की, सो उसको ठेल धकेल के डूमर पेड़ पे चढ़ा दी कि तुम चढ़ो और तोड़ के नीचे डूमर फेंकना। ठीक है, जाओ ले, यहाँ गोतनी नहीं होगा, जाओ ले सुगा डूमर तोड़ तोड़ गिरवे लागली। ताऊ ले सातों गोतनी गाछे चारों बाटे कोयर कांटा बावला कांटा बोझा भोजा दे के घोर देलथिन। सुगा देख के हचैक। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये लिखल है यहाँ
कि जाऊ ले कि जखन ले, मतलब जब तक। सूगा डूमर तोड़ तोड़ नीचे गिरे लगी। सूगा जो पेड़ पे चढ़ा दी गई थी, डूमर तोड़ तोड़ के नीचे गिरा रही थी, नीचे फेंक रही थी अपनी भाभीियों की तरफ। तौ ले सातों गोतनी, तब तक जो सातों गोतनी थी, मतलब सूगा की सातों भाभियां, गाछे के चारों बांटे, गाछे मतलब पेड़ के चारों बांटे मतलब तरफ, कोयर कांटा, कोयर होता है बेर का पेड़ दोस्तों, बेर को खोरठा में कोयर बोलते हैं, उसका कांटा। आप देखे होंगे कि बेर का जो पेड़ रहता है उसमें कांटे निकले होते हैं, उसके जो डंडियां रहती है या उसमें जो शाखाएं रहते हैं उसमें कांटे निकले होते हैं। बावला कांटा, बावला मतलब बबुल के कांटे। बोझा का बोझा मतलब बोझा बोझा लाके, ये सब कांटे वाले जो झाड़ियाँ थी, इसको बोझा पर बोझा लाके पेड़ के चारों तरफ उन लोग घेर देती है। घोर देती मतलब घेर देती है, मतलब पेड़ के चारों तरफ उन लोग कांटा बिछा देती है। सूगा देख के हंस जाएगा। अब बेचारी जो सूगा थी वो पेड़ पे चढ़ी हुई थी, उसको देख के बहुत सरप्राइज होता है कि हम भाभी लोग के लिए पेड़ पे चढ़े हैं, इनके लिए डूमर तोड़ तोड़ के नीचे गिरा रहे हैं, और इन लोग क्या कि मेरे लिए चारों तरफ कांटा बिछा दी ताकि हम उतर ना पाए। अब बेचारी सूगा वहाँ फंस गई, ठीक है, पेड़ पे बेचारी लटकी रह गई। सातों गोतनी हिलल हिलल घार घुरला और सूगा एकाई डूमर गांचे रही गेले। बात यहाँ पे हो रही है दोस्तों, देखिए कि जो सातों गोतनी थी वो हिलते डुलते अपना किसी तरह घर उन लोग पहुँच गई, क्योंकि उन लोग का जो मकसद था, प्लानिंग था, वो तो पूरा हो गया था कि सूगा को क्या करना, किसी तरह फंसा देना जंगल में। तो सातों गोतनी जो सातों भाभी थी सूगा के हिलल हिलल मतलब हिलते डुलते, घार घुरला मतलब घर घूम गई, और मतलब और सूगा एकाई डूमर गाछे रही गले, और जो सूगा थे एकाई मतलब अकेले, डूमर गाछे मतलब डूमर के पेड़ में, रही गेली मतलब रह गई, अकेले बेचारी लटकी रह गई। नाम्भेक जिगित्सा कर ली। नाम्भेक, नाम्भना मतलब यहाँ उतरना, उतरे जिगित्सा, जिगित्सा मतलब कोशिश, ठीक है, उतरने का जिगित्सा कर ली मतलब कि मैंने सब बेकार, लेकिन मैंने मतलब लेकिन सब बेकार। बेचारी बहुत कोशिश की उतर जाए, लेकिन उतरती कैसे, नीचे तो पूरा कांटा बिछा हुआ था, तो उतरती तो उसको तकलीफ होता, इसलिए वो पेड़ पे ही लटकी रह गई। तखन सही अरुण बोने सूगा कांधे लागली। अब फिर देखिए, फिर इसको तकलीफ हुआ सूगा को, फिर अरुण बोने मतलब वहाँ पे फिर वो रोने लग गई। अब वो रोने लगी और रोते रोते गीत गा रही है। सुन गे सुन चिरैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनीजे गेला, सातों भौजी बड़ी दुख देला, आवा रे परदेसी दादा सूगा कांदो हो। अब बेचारी पेड़ में तो लटक गई, पेड़ में फंसी रह गई, नीचे पूरा कांटा बिछा हुआ था, किस किस चीज़ का, बेर का और बबुल का कांटा। तो उसी टाइम वो दुख में ये गीत गाती है कि सुन गे सुन चिड़ैया, चिड़िया को बोलती है चिड़िया सुनो, हमको बहुत दुख है, सातों भाई मेरे बिजनेस करने मतलब बनीजे गेला, बाहर गए हैं, सातों भौजी बड़ी दुख देला, जो सातों भाभियाँ बहुत दुख देती हैं, आवा रे परदेसी दादा, अब अपने दादा लोग का मतलब भाइयों को बुलाती है वो, ठीक है, सूगा कांदो हो, सूगा रो रही है, अब वो फंस गई थी, उसको कोई मदद करने वाला नहीं था। सूगा कांदना सुन बोने चेराई चुनगुनी पशु पाखी सब कांदे लागला। अब बेचारी उसका दुविधा देख के, उसका परेशानी देख के, क्या जो सुना कौन, बोने चराई चुनगुनी, देखो यहाँ लिखा है सूगा कांदना सुन, सूगा का जो रोना धोना था उसको सुन के, बोने के चराई मतलब चिड़िया, मतलब जंगल के जो चराई चुनगुनी, चिड़िया पशु पक्षी जो भी थे सब कांदे लगले, सब रोने लगे बेचारी का दर्द में। ताउले रात भइल गई। अब क्या हुआ, रात हो गया, क्योंकि ये तो दिन का बात था, सुबह सुबह उसके भाभी लोग उसको लेके गई, अब बेचारी दिन भर लटकी रह गई। अब रात हो गया, तब तक वो पेड़ पे वहीं पे है, ठीक है, डुमर का पेड़ पे लटकी थी। गाछे के डारी सूगा पटाई के कांदले रहली। अब देखो, गाछे की डारी मतलब गाछ मतलब होता पेड़, डारी मतलब होता डाल, पेड़ का डारी पे सूगा क्या पटाई के मतलब वहाँ पटाना मतलब होता है दोस्तों खोरठा में लेट के, ठीक है। अब वो वहाँ पे बैठी थी, या उसमें मतलब देखो थक जाने बाद आदमी को हो लगता है कि कहीं थोड़ा लेटने की जगह मिल जाए, तो हो सके डाली में वो थोड़ा लदक गई होगी, ठीक है, लदक गेल होता है। लदकना में क्यों हुआ कि पीछे अगर मान लो दीवार हुआ तो हमने अपन भार की कोई दीवारों में दे दो, ठीक, क्या रिलैक्स महसूस करो, मतलब आराम फिर बोझा है, तो वह तो की कहल कांदे लागली। अब बेचारी के पास ऑप्शन है ना हल, कोई चारा ना हल, तो की करोला खाली कांद होला बैठ के, ठीक। अब सैये राती वह डहरे सातों भाई बनिज से खुरल हला। अब देख वह किस्मत देख, अगर सूगा के साथ की दल गए कि वह रतिया जब रतिया गछम फसल हल, वह डहरे मतलब वह डहरे से सातों भाई, जो सूगा के सातों भाई हल बनिज मतलब व्यापार से घूरल हल, मतलब अपन काम धंधा करके घूरो हल। अब सातों जन सही डूमर गाछे तरे सथाई लागला, और सातों जन इतना थकल हलथिन कि जे गछा में सूगा ऊपर फसल हल वह गछे डूमर गछे तरे, तरे मतलब नीचे
सथाई मतलब सथाई लागला मतलब आराम करे लागला, ठीक है। तखन छोट भाई के गाते एक दू टिपका लोर गिरले। तखन मतलब उस टाइम छोट भाई के मतलब छोट भाई के गाते, गात मतलब होता है शरीर, ठीक। गात जो लिखा हुआ है ना यहाँ दोस्तों, उसका मतलब होता है शरीर। गाते मतलब शरीर पर एक दो टिपका लोर गिरले। लोर मतलब होता है आंसू, ऊपर से वो रो रही थी तो आंसू गिर रहा था, तो नीचे जो उसका भाई लोग बैठे हुए थे, उसका भाई पे जब सबसे छोटा भाई था उस पे एक आंसू के एक दो बूंद गिरा तो उसका नजर ऊपर गया। ई बात जखन वो भाई सभे सुनलनि तखन ऊ सब लुआठी जलाई गाछ ऊपरे ताके लागल थीन तो ताकले रहला। अब देखो पानी ऊपर से गिरा था तो उन लोग भाइयों को लगा ऊपर से क्या गिर रहा है, तो उस जब ये बात हुआ तो वो भाई सब भाई लोग सुनला ये उस छोटे भाई के ऊपर पानी गिर रहा है। तो उस टाइम क्या किया, तखन मतलब उस टाइम वो सब मतलब वे सब क्या किए, लुआठी मतलब लकड़ी जलाई गाछ ऊपरे ताके लागल थी। उस टाइम देखो अंधेरा था, अंधेरा में ऊपर से कुछ पानी गिर रहा था, क्योंकि पानी एक पर्टिकुलर जगह गिरा था, चारों तरफ तो नहीं गिरा था। तो उन लोग को लगा ऊपर से कहाँ गिर रहा भाई, तनी हम ही देखें। उस टाइम उन लोग लकड़ी जलाए अंधेरा में और देखने के लिए कि ऊपर से क्या गिर रहा है। तो जब उन लोग जला के गाछ ऊपर ताकले, गाछ के मतलब पेड़ के ऊपर ताके मतलब देखे, ताके लगाल थी मतलब देखने लगे तो ताकले रहला। अब बेचारों का नज़र वहीं पर अटक गया। देखे जो चीज़ उन लोग नज़ारा देखा कि ऊपर जो पेड़ में क्या था उसकी बहन थी, तो उन लोग देखते रह गया। अब उन लोग पूरा हचक्का रह गया कि भाई क्या सीन है। वो सब देखलथिन जे डूमरे के डारी वो सब एक दुलरी ती बहन सुगा कांदा ही। अब उन लोग ऊपर देखे, वो सब देखलथिन मतलब सातों भाई देखलथिन मतलब देखे जे डूमरे के डारी वो सभे दुलरौती बहन, वही डूमर पेड़ के ऊपर में उस सब की दुलरौती बहन मतलब दुलारी बहन सुगा जो थी वो कांदा ही मतलब रो रही थी। तो उन लोग देख के शौक रह गए कि उनकी जो दुलारी बहन है वो रो रही है, उनके आंसू इन पे गिरे हैं। तो ये लोग देखे रह गए। अब इनका थोड़ा सा दिमाग ठनका। चाणे कांटा झोटा के सब उखराए फेंकलथिन और सुगा के नंभाई एके सब कहानी सुनलथिन। अब चाणे मतलब तुरंत फटाफट, कांटा झोटा मतलब जो भी वहाँ पे बबूल और बेर के जो कांटे के जो झाड़ियाँ थी वो सबको उन लोग क्या किए, वो सब उखाड़ फेंकलथिन वहाँ तक उठा के फेंका और सुगा के नंभाई एके सब कहानी सुनलथिन। और फिर क्या किया, सुगा को पेड़ से नंभाई मतलब उतार के एके मतलब एके करके सब उसकी कहानी सुने। सातों जन रागे कापे लागल थे। देखिए दोस्तों यहाँ एक मुहावरा टाइप का आ रहा है, सातों जन रागे कापे लागलत। तो सातों जन का जो रागे कापे लागलत, कभी कभी पूछ देगा रागे कापे लागलत मतलब क्या होता है, उनका खून खौल गया। राग मतलब एक तो रागे मतलब कांपे लगना होता है ना, एक तो खून में गुस्सा होना, खून खोलना मतलब गुस्सा हो जाना, क्योंकि उनकी दुलारी बहन के साथ इतना जुल्म हुआ था तो ऑब्वियस सी बात है उनको गुस्सा तो आता ही। तो देखिए यहाँ पे एक मुहावरा बन जाता है, झलफले सभी घर आयलथिन तो जनी सब बड़ी मान खातिर करे लागल थी। अब देखो क्या हुआ कि उन लोग जंगल से लौट के आए तो उनकी औरतों को ये थोड़ी पता था कि इनको बहन उसका कहानी सुना दी है। तो उन लोग जब सबको घर आए तो उनकी जो पत्नियां थी, तो जनी सब उनकी जो पत्नी सब थी बड़ी मान खातिर करने लगे थी, उनका बहुत मान खातिर करने लगे, बहुत मान आदर करने लग गए। ठीक है, अभी तक इन लोग कुछ नहीं बताए थे कि हम लोग को सब कुछ पता चल गया है। तो इनकी पत्नियां दिखावा में इनका अपना हस्बैंड लोग का बहुत खातिरदारी करने लग गए। सातों भाई सुगा ठेकान पूछलथिन। अब सातों भाई अपना शुरू कर दिए। सातों भाई ऐसे नॉर्मली पूछे, सातों भाई लोग सुगा मतलब सुगा का ठेकान मतलब पता पूछलथिन कि सुगा कहाँ है। तो जनी सब कहलथिन, तो उसके जो पत्नियां थी जनी सब मतलब पत्नी सब कहलथिन मतलब कहे, जे मुनि बाहर बाटे खेले गेल हथ, कि ये मुनि है, हो सकता है बाहर खेलने के लिए गई होगी। ये उन लोग बहाना मार दी कि जे नूनी उन लोग बोलते थे प्यार से, ठीक है, बाहर बाटे मतलब बाहर की तरफ, खेले गेल हथ मतलब खेलने गई होगी। ये उन लोग के सातों भौजियाँ थी जो उन लोग इस टाइप का बहाना मार दी ताकि भाइयों को शक ना हो। इतना सुनबाए कि सातों भाई के राग संभरलय और सातों जनिक दोमाठे लगल थी। देखिए ये लाइन थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। इतना सुनते ही सातों भाई के राग नाय में संभरलय। अब इन लोग जो कंट्रोल था इन लोग का गुस्सा, तो उन लोग राग नाय संभरलय, राग मतलब गुस्सा, ठीक है। ऊपर में देखिए लिखा हुआ था यहाँ पे
कि रागे कांपने लगे थे, मतलब गुस्सा में कांपने लगे, इतना तमतमा गए थे गुस्सा में, वही चीज़ यहाँ पे, ठीक है। उनका खून खौल उठा था। तो यहाँ रागे ना संभाल रहे, देखिए यहाँ पे लिखा रागे ना संभाल रहे, मतलब उनका गुस्सा संभाले नहीं संभाला गया, मतलब गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। और सातों जनिक दो माठे लागल थी, और सातों भाई अपनी अपनी पत्नियों को मारने लग गए। जो हाथ में आया होगा डंडा लाठी किसी चीज़ से उठा के मारने लग गए। सातों जनी माई गो बाप गो करके चिचिया लागल थीन और कहे लागल थीन। सातों जनी मतलब जो सातों पत्नियां थी, सातों गोतनी लोग, जनी मतलब यहाँ औरत, सातों औरतें माई गो बाप गो खटम को थीन, मैया हो बप्पा हो करो थीन कि ना करो थीन, मैया पटैया खातिन तक। देखियो स्कूलवा में मास्टरवन मारोल थीन हमनी के ना, तो हम यह तो गगा लिए मैया हो बप्पा हो ऐसे करो लिए, मतलब छोट के बात हो। तो वह तो यहाँ मरिया तो पढ़ल जनियन के तो सब चिचिया लगल थी, ठीक है। अब चिचिया लागल थीन और कहे लगल थीन, अब वो सब असली बात कहल थीन। हमनी सोचलो जे सुगा पर घर जीता से ले उनखर लूरे परीक्षा कर हलिए। अब उन लोग क्या एक्सक्यूज दे रही है कि हमनी सोचले जे कि हम लोग सोचे थे सुगा पर घर जीता, मतलब सुगा जो है उसकी बहन, मतलब सातों भाइयों की जो दुलारी बहन, पर घर पर घर मतलब दूसरे की घर, मतलब शादी के बाद अगर किसी और की घर जाती है उस हिस्से से यहाँ पे बोला। जीता मतलब जाएगी, से ले उनखर लूरे परीक्षा कर हलिए, इसलिए उनका जो लूर लक्षण है, मतलब उनका जो सहन शक्ति है कि उनको किस टाइप का रहना है। लूर मतलब होता है कि देखिए दोस्तों, खोरठम लूर मतलब होता है तुम्हारा एक तरह का कि किस टाइप का व्यवहार कर रहे हैं, किस टाइप का बर्ताव कर रहे हैं, ठीक है, कोई चीज़ करने का तरीका, उसको लूर कहते हैं। तो इसलिए उसका परीक्षा कर रहे थे। तो इन लोग तो ये बहाना दी, ताव ले सुगा आय के भौजी सबके समर्थन कर लें। अब बेचारी सुगा को भौजी लोग पे तरस आने लग गया कि बेचारे लोग मार खा रही है। तावले मतलब तब तक सुगा आई के मतलब सुगा आ गई और भौजी सबके समर्थन कर लें, और भौजी के मतलब अपनी सब भाभीयों के समर्थन कर लें, मतलब उनके तरफ हो गई, अपने भाइयों को रोकी कि भाई भैया लोग मत मारिए। तखन सातों भाई उस सबक छाड़ देलथिन मारे ले, और तब जब सुगा बोली छोड़ने के लिए, तब सातों भाई क्या किए, अपनी अपनी पत्नियों को मारने के लिए छोड़ दिए, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा उन लोग के अंदर हो सकता है हृदय परिवर्तन हो गया होगा सातों भौजाइयों के बीच में। कुछ दिन बाद सभी हंसी खुशी रहेला, ठीक है। उसके बाद कुछ दिन के बाद सबको क्या हंसी खुशी रहने लगे। तावले जोर नार पहाड़ धारी भेले, ठीक है। उसके बाद देखिए, तावले जोर नार पहाड़ धारी भेले, बिहार के दिन जखन सुगा विदाई भई के ससुर घर जाए लागली, तखन सातों भाई और सातों गोतनी भौंकायर भौंकायर कांदे लागला। तो यहाँ पे दोस्तों एक वर्ड मिलेगा, फनी वर्ड है भौंकायर भौंकायर के। देखिए सब खोरठा वर्ड है, किसी को मजाक उड़ाने की चीज़ नहीं, यहाँ पे हम लोग रेगुलर अपना भाषा में इसको यूज़ करते हैं। तो देखिए जब उन लोग कुछ दिन के बाद सब खुशी खुशी रहने लगे, तब ले जोर नार पहाड़ धारी भेले, तब तक क्या हुआ कि सुगा का शादी वादी तय हो गया, ठीक है। बिहार के दिने मतलब विवाह के दिन में जखन सुगा विदाई भई के, जब सुगा का विदाई होने लगा, ठीक है। विदाई मतलब विदाई, यहाँ खोरठा में कोई भी शब्द व से नहीं लिखते, हमेशा ब से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बीच में हम लोग व इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में ब लिखते हैं। तो यहाँ विदाई के जगह लिखा हुआ विदाई भई के ससुर घर जाए लागले, कि जब होता है कि लड़की का शादी हो गया, जब विदाई होता है तो ससुराल नहीं जाती है, तो वही ससुर घर जाए लागली। तखन सातों भाई, अब बेचारे सातों भाई की तो दुला रही थी, अब वो विदा हो रही थी तो उन्होंने तो रोते ही, साथ में सातों गोतनी जो सुगा की सातों भाभियां थी, भोकर भोकर कांदे लगला। भोकर भोकर कांदे लगला मतलब फूट फूट के रोने लगी, क्योंकि विदाई के समय एक ऐसा सीन बन जाता है, वो जब उसे जुदा होती है तो माता पिता रोने लग जाते हैं, सगे संबंधी रोने लग जाते हैं एक जुदाई के लिए, जुदाई के समय में। तो वैसे ही यहाँ पे सातों भाई और सातों भाभी जुदाई के समय रोने लगे, ठीक है। किसका जुदाई, जब सुगा का शादी होगा उसका विदाई के समय। तो दोस्तों ये था कहानी हमारा 7 भाई 1 बहन का। आई होप आपको कहानी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग इस कहानी का अगर क्वेश्चन वगैरह करना चाहेंगे तो हम लोग अच्छे से कर सकेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।